प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। उठो वत्स। आज पुनः आपने दर्शन देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है गुरुदेव। जिस पर गुरुदेव की कृपा होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हे गुरुदेव, आपने जो भी दायित्व इस दास को सौंपा था उसका दास ने निर्वाह किया है। समस्त भारत में भ्रमण करके राधा माधव की रसमयी भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और कोई आज्ञा है तो इस दास को कृपया कहें गुरुदेव। हे महामुनि निम्बार्काचार्य, युगों युगों तक आपकी ख्याति बनी रहे। आपके द्वारा दिए गए वैष्णव मंत्र और मार्गदर्शन पाकर मनुष्य का सर्वथा कल्याण हो, भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। आप पर श्री राधा माधव की असीम कृपा बनी रहे। आपका आशीर्वाद सदैव इस दास पर बना रहे गुरुदेव। हे सुदर्शन चक्र, आप जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे जो शिक्षा अपने गुरु से प्राप्त हुई थी, आपने उस शिक्षा का धरती पर प्रचार प्रसार किया। उस शिक्षा को आपने अपनी करुणा से सहस्त्र जलधारा का रूप देकर संपूर्ण जगत का कल्याण किया। मैं आपके कार्य से अति प्रसन्न हूं। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ गुरुदेव, कृतार्थ हुआ। मैं अपनी प्रसन्नता को अपने हृदय में रोकने में असमर्थ हूँ। हे निम्बार्काचार्य, आप भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा हैं। मनुष्य जाति भक्ति के मार्ग से विमुख हो गई थी। पाप और दुराचार बढ़ रहा था। आपने मनुष्य के जीवन से अंधकार मिटाकर उजाला ला दिया। मनुष्य को श्री राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति मार्ग पर चलने से सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी। जी गुरुदेव। हे चक्रराज, आपने अपने जीवन में सभी वैष्णव सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन किया है। किसी ने अपमान भी किया तो आपने सहजता से उसे क्षमा कर दिया और उसे भी भक्ति मार्ग पर ला दिया। दुष्टों ने आप और आपके शिष्यों पर प्रहार किया, परंतु आपने उन पर भी अपनी करुणा दिखाई और उनका मार्गदर्शन भी किया। अब मैं चाहता हूं कि आप ब्रजभूमि में रहकर ही राधा माधव की सेवा करें। ब्रज में ही रहकर भक्ति का प्रचार प्रसार करें और ग्रंथ लिखें ताकि आने वाले युगों तक लोगों को मार्गदर्शन मिले। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हे चक्रराज, ब्रजभूमि को इतना भक्तिमय कर दीजिए कि भक्ति स्वयं यहाँ नृत्य करे। ब्रज में श्री राधा कृष्ण की भक्ति कण कण में बस जाए और ये भूमि ही भक्तिमय हो जाए। जिस प्रकार ये भूमि प्रभु श्री राधा कृष्ण के अवतार काल में प्रेम और आनंद से सराबोर थी, उसी प्रकार आप भक्ति की धारा बहाकर इस भूमि को ऐसे सिंचित करें कि युगों युगों तक ये भूमि श्री राधा कृष्ण की भक्ति का केंद्र बनी रहे। ऐसा ही होगा गुरुदेव। मैं अपनी अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वत्स, अब मैं चलता हूँ। मेरे प्रस्थान का समय हो गया है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। नारायण नारायण।
आज मेरे गुरुदेव देव ऋषि नारद के दर्शन हुए। जब से उनके दर्शन हुए तब से मेरा चित्त उनमें ही लगा हुआ है। मैं गुरुदेव के मन की भावना समझ सकता हूँ। गुरु कृपा की महिमा ही कुछ ऐसी। आपने सत्य कहा ऋषिवर। मैं पंडित विद्यानिधि था, एक अभिमानी पंडित, अपने आप को सर्वज्ञानी समझता था, मोह माया में भटका हुआ था। परंतु जब भगवान निम्बार्काचार्य की शरण में आया तो अज्ञानता, मोह, माया, अभिमान सब दूर हो गया। लोगों को शास्त्रार्थ में हराकर आनंद की प्राप्ति लेता था। वेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों का ज्ञाता था, परंतु मुझे भक्ति नहीं मिली। मुझे भक्ति मिली जब मैं अपने गुरु की शरण में आया। गुरु आज्ञा और सेवा से स्वार्थ, अभिमान, आलस्य तीनों से मुक्ति मिली। गुरु की महिमा प्राप्त होने से भक्ति की प्राप्ति होती है, और भक्ति से बड़ा परम आनंद कहीं पर भी नहीं। सचमुच ऋषिवर, मैं भी औदुंबर फल के रूप में था, और जैसे ही मैं गुरु के चरणों में गिरा, उनके चरण स्पर्श मात्र से ही मेरा जन्म हुआ। मुझे गुरु का सानिध्य मेरे जन्म के पूर्व से ही प्राप्त हो गया था, और मुझे गुरु चरणों में सबल सिद्धि प्राप्त हो गई। मैं तो गुरु और उनके भक्तों पर ही बलिहारी जाऊं। मैंने निष्ठा से गुरु और उनके भक्तों की सेवा की है, और इसी सेवा के फल स्वरूप मुझे गुरु की महिमा की प्राप्ति हुई। गुरु भक्ति सबसे भारी। मैंने संतों की सेवा की, और संतों की सेवा से ही मुझे भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हुआ। कोटि यज्ञ, शुभ कार्य, यहां तक कि हरि भक्ति से भी श्रेष्ठ है गुरु भक्ति। और इसी गुरु सेवा से मुझे अनंत कृपा की प्राप्ति हुई। ऐसे गुरु हरि की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होते। गुरु कृपा के बिना पराभक्ति कभी नहीं मिलती। कई युग बीत गए मुझे साधना करते हुए, परंतु मुझे सर्वेश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब से मैं भगवान निम्बार्काचार्य के सानिध्य में आया, मुझे वृंदावन कुंज का रस प्राप्त हुआ। गुरु कृपा सूर्य समान है। जैसे सहस्त्रों जुगनुओं और नभ के तारों के चमकने से दिन नहीं होता, वैसे ही मनुष्य जीवन में गुरु भक्ति के बिना पराभक्ति कभी नहीं मिलती। मुझे गुरु कृपा से ही सद्गुण की प्राप्ति हुई है। मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं अपना सर्वस्व गुरु सेवा में लगा दूंगा। गुरु की सेवा में ही भक्ति प्रेम का आनंद। गुरु सेवा में ही, गुरु सेवा जीवन का आधार है। मैं गुरु सेवा को परम धाम मानकर कर्तव्य को निभाऊंगा।
मेरा तो जन्म ही गुरु चरणों में हुआ है। आर्यवर, क्या बात है कल्याणी? आर्यवर, मुझे इसी क्षण ऐसा आभास हुआ राधा माधव हमें सदा के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है। हाँ कल्याणी, मुझे भी यही आभास हुआ है। हमने अपना कार्य संपूर्ण कर लिया है। अब तो बस राधा रानी के चरण कमलों की आस है। आपने सत्य कहा आर्यवर। आज प्रातः चिंतन में जब मैं राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी तब मुझे प्रतीत हुआ मानो राधा रानी स्वयं मेरा हाथ पकड़कर ये कह रही हैं कि अब संसार को त्याग कर सदा के लिए हमारे पास आ जाओ। कल्याणी, हमने अपने सभी दायित्वों का निर्वाह समर्पण के साथ किया है। अब क्या बाकी रह गया? अब तो बस वृंदावन की ही आस है। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु हो पुत्र, तुम्हारी सदा ही जय हो। कल्याण हो। आज आप दोनों बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? कोई विशेष घटना घटी है? पुत्र, आज जब हम श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान कर रहे थे उसी समय उनकी हम पर विशेष कृपा हुई। वे हमें अपने धाम बुला रही हैं। मैंने और तुम्हारी माता ने इस संसार में प्रायोजित समस्त कार्यों को भक्ति और निष्ठा के साथ किया है। हमें कई जन्मों में पुत्र प्राप्त हुए होंगे, परंतु तुम जैसा पुत्र पाकर हम कृतार्थ हुए। हम तुम्हारे माता पिता अवश्य हैं, किंतु वास्तव में तुम हमारे गुरु के समान हो। तुमने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर हमें धन्य कर दिया। अब तो बस हमें निकुंज की आस है। पुत्र, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, परंतु आज हम दोनों तुमसे आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो और निकुंज में स्थान मिले। तुम तो स्वयं रंग देवी के अवतार हो। तुमसे अधिक और ये कौन जान सकता है? तुम तो स्वयं
रंग देवी के अवतार हो, तुमसे अधिक और ये कौन जान सकता है। मैं भी आप जैसे पुण्य आत्माओं के पुत्र के रूप में जन्म लेकर धन्य हो गया। मेरा मानव रूप आपके स्नेह और ममता को पाकर कृतार्थ हुआ। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। अरुण ऋषि और मात जयंती स्मृतियों में खोए हैं। पुत्र के बाल्यकाल से लेकर सारे स्वप्न संजोए हैं। सारे स्वप्न नन्हा बालक व्यथित हुआ जब ब्रज धाम में आने को व्याकुल रहता था राधा माधव की कथा सुनाने को। उनकी कथा सुनाने को चक्र सुदर्शन का अवतार बालक वही महान बना। रूप में अब निम्बारक के ब्रज भूमि का मान बना। मात पिता का जीवन भी
धन्य कर दिया बालक ने, ये वरदान दिया था उनको इस सृष्टि के पालक। माता, पी लीजिए, गुनगुना जल पी लीजिए। मुझे लगता है माता, आपका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया है। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूं। नहीं नहीं सुदामा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हो सके तो पुत्र निम्बार्क को बुला दो। किंतु थोड़ा जल पी लीजिए आप। नहीं, कल्याणी जैसा कह रही है तुम वही करो पुत्र, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं। जाओ, पुत्र निम्बार्क को शीघ्र बुलाकर ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। स्वयं को संभालो कल्याणी, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। स्वामी, स्वास्थ्य तो आपका भी ठीक नहीं है। अब तो हमें राधा माधव ही संभालेंगे। गुरुदेव प्रणाम। कहो सुदामा, इतनी रात्रि में तुम यहाँ, कोई कार्य है क्या? जी गुरुदेव, माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया है।